हेलो बच्चों, आज मैं लेकर आई हूँ आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत के भाग 1 की कविता चांद से थोड़ी गप्पें। और इसे लिखा हुआ है शमशेर बहादुर सिंह जी ने। शमशेर बहादुर सिंह जी के बारे में पहले थोड़ा सा जान लेते हैं। इनका जो जन्म है वो हुआ था 13 जनवरी 1911 को देहरादून के एक जाट परिवार में। और इनकी जो मृत्यु है ये हुई थी 12 मई 1993 को। इनका जो काम था, व्यवसाय था, वो क्या था? ये कवि थे, जैसे कि आप इसमें कविता पढ़ेंगे। और ये जो हैं लेखक भी रहे हैं। अब देखो, लेखक और कवि में क्या अंतर होता है कि कवि जो है वो कविताएं लिखता है, कविता वाली चीज़ें आएंगी। और जहाँ पर आपका लेखक की बात आती है तो वहाँ पर आपका वो कहानियाँ लिखता है, उपन्यास लिखता है, इसके अलावा आपका निबंध लिखता है। तो इस तरह की रचनाएं जो है वो लेखक करता है। इनकी प्रसिद्धि का जो कारण है वो उनकी एक रचना है चूका भी नहीं हूँ मैं, जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध रचना रही है। इसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। इनकी माता का नाम प्रभुदेई था। यहाँ पे गलती हो गई है लिखने में, प्रभुदेई इनकी माता का नाम है। और इनके जो पिता हैं वो हैं तारीफ सिंह। और इनकी माता की मृत्यु जब ये 7 साल के थे तब हो गई थी। उसके बाद इनके पिता ने ही इनका लालन पोषण किया। और इनकी जो पत्नी थी उनका नाम था धर्मवती। ये शमशेर बहादुर सिंह जी हैं, ये प्रयोगवादी कवि माने जाते हैं। और इन्हें दूसरे सप्तक का कवि माना जाता है। अब ये जो दूसरा सप्तक है इसमें 7 कवियों का एक ग्रुप था, जिसे जो है अज्ञे जी ने बनाया था। हिंदी उर्दू कविता का इन्हें दोआब कहा है इन्होंने खुद को, क्योंकि इन्होंने जो है हिंदी और उर्दू के शब्दकोश की भी रचना की थी। मतलब इन्होंने एक हिंदी उर्दू की डिक्शनरी बनाई थी। और इसी कारण इन्हें जो है हिंदी उर्दू कविता का दोआब कहा जाता है। इन्होंने जो है उर्दू, फारसी और इसके अलावा संस्कृत, हिंदी, ये सारी जो भाषाएं हैं वो सीखी हुई हैं। इन्होंने जो है रचनाएं की हैं, बहुत सारी रचनाएं हैं, जिनमें पहली है कुछ कविताएं, जिसके अंदर उन्होंने 31 मतलब 31 कविताएं लिखी थी। इसके अलावा कुछ और कविताएं, चुका भी नहीं हूँ मैं, इतने अपने पास, उदिता अभिव्यक्ति का संघर्ष, बात बोलेगी, काल तुझसे होड़ मेरी, सुकून की तलाश। और इनकी एक जो निबंधात्मक रचना हम कह सकते हैं, रिपोर्टाज वाली कहानी प्लाट का मोर्चा, ये भी इन्होंने ही लिखी है। इनके जीवन पर पंत और बच्चन जी का प्रभाव देखने को मिलता है, जिसकी वजह से जो मैंने आपको बताया था कि किस तरह आखिरकार में हिंदी में आया, इस रचना को जो है उन्होंने, इस रचना के अंदर उन्होंने पंत और बच्चन जी के बारे में बताया हुआ है। शमशेर पर आधारित जो साहित्य है वो किस किस ने लिखा है, देखिए, मतलब इनके ऊपर जो है और भी जिन्होंने साहित्य लिखे हैं, जैसे एक शमशेर भी है। ये जो है रचना 2011 में लिखी गई थी और ये दूधनाथ सिंह जी द्वारा लिखी गई थी। समझ भी पाता तुम्हें यदि मैं, ये जो रचना है ये मदन सोनी जी द्वारा लिखी गई है। और इसके अलावा जो शमशेर की आलोचना दृष्टि है ये गजेंद्र पाठक जी द्वारा लिखी गई है। तो ये था आपका शमशेर बहादुर सिंह जी के बारे में कि वो कौन थे, उन्होंने क्या क्या लिखा है। अब हम चलते हैं कविता की तरफ। ये कविता बहुत ही चटपटी सी है। कविता का नाम है चांद से थोड़ी गप्पें। अब देखिए, हम जो है, हम सभी बच्चे क्या करते हैं, रात के समय अगर हम आसमान को देखें तो आसमान में हमें क्या नजर आता है? चांद। जैसे कि आपको इस पिक्चर में भी दिख रहा होगा, इस स्लाइड के अंदर भी एक गोल मोटा सा चांद आपको दिखाई दे रहा है और चारों तरफ क्या फैले हुए हैं? आपके तारे। तो इसी तरह से जब आसमान है उसे एक लड़की देखती है और वो चांद को देखती है, हर दिन देखती रहती है कि एक दिन कभी छोटा होता है चांद, कभी बड़ा होता है, कभी गायब हो जाता है। तो इस तरह की उसके मन में विचार उठते हैं। इस बात को शमशेर बहादुर सिंह जी ने बताया है कि उस लड़की के मन में क्या विचार उठते हैं। तो वो कहती है, मतलब शमशेर बहादुर सिंह जी लिख रहे हैं कि वो लड़की क्या कह रही है। गोल हैं खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा, आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा। अब देखिए क्या कहते हैं कि आप जो है गोल नजर आते हैं। अब देखिए, चांद गोल कब होता है? जिस समय पूर्णिमा होती है। मतलब पूर्णिमा के दिन आपका जो चांद है वो गोल नजर आता है। आप तिरछे नजर आते हैं जरा, और कभी जो है आप थोड़े से तिरछे नजर आते हैं। आपने देखा होगा ईद के समय में बिल्कुल कैसा हो जाता है, एक पतले सी की शेप में चांद हो जाता है। इसी तरह से और भी समय में आपको अलग अलग शेप का चांद दिखाई देता है। तो यहाँ पर आप ये लड़की क्या कहती है? गोल है खूब मगर आप जो है गोल तो हैं, पर कभी कभी कैसे नजर आते हैं? थोड़े से तिरछे मुड़े हुए नजर आते हैं। और ये कौन सा दिन होता है? आपका अष्टमी का दिन होता है। ठीक है, उस दिन ये कैसे नजर आते हैं? तिरछे नजर आते हैं।
आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा। कहती है कि आप जो है कैसा आकाश पहने हुए हैं, तारों जड़ा आकाश। मतलब आपने, ये जो आपको दिखाई दे रहा होगा इस पिक्चर में भी, कि चांद गोल है और चारों तरफ तारे बिखरे हुए हैं। तो आपने क्या पहना हुआ है, आपने जो है, लड़की कह रही है कि आपने जो है तारों जड़ा आकाश पहना हुआ है। फिर कहते हैं, मतलब लड़की को जो ये आकाश है वो कैसा लग रहा है, एक कपड़े की तरह लग रहा है, ठीक है। सब सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल, अपनी पोशाक फैलाए हुए चारों सिमत। अब देखिए क्या कहती है कि आप जो है सिर्फ अपना मुंह दिखा रहे हैं। इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा, इसके अंदर पूरे आकाश में क्या नजर आ रहा है, केवल आपका चांद। तो चांद आपका नजर आ रहा है और चारों तरफ केवल तारों भरा जो आकाश है वो फैला हुआ है। देखिए यहाँ पे सिमत लिखा है, सिमत का मतलब होता है दिशाएं। जो चारों दिशाएं हैं वहां पर आपकी पोशाक फैली हुई है। लड़की कहती है चारों तरफ आसमान में केवल आपके कपड़े फैले हुए हैं और आपने केवल अपने हाथ पैर ये सब तो ढके हुए हैं, सिर्फ अपनी गर्दन दिखाई हुई है, अपनी ये जो गोल चेहरा है वो दिखाया हुआ है। और ये कैसा चेहरा है, गोरा चिट्टा। आपने देखा है चांद बिल्कुल सफेद होता है, दूध की तरह एकदम। तो वो कहते हैं आपका जो चेहरा है बिल्कुल गोरा चिट्टा है, गोल मटोल सा है, बहुत ही सुंदर सा है। और आपकी हमें चारों तरफ फैली हुई पोशाक भी नजर आती है। आप कुछ तिरछे नजर आते हैं, जाने कैसे, खूब है गो की। फिर कहते हैं आप फिर भी क्या होता है, कभी कभी तिरछे से नजर आते हैं, पता नहीं क्यों। यहाँ पे गोकी का मतलब है यानी कि कभी कभी आप फिर भी हमें कैसे नजर आते हैं, तिरछे से नजर आते हैं। आगे फिर लड़की खुद ही से कहती है, वाह जी वाह, हमको बुद्धू ही निरा समझा है। हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं। अब देखिए क्या कहती है, वाह जी वाह, कि आप जो है हमें क्या समझते हैं, बुद्धू ही निरा समझा, आप तो हमें बिल्कुल मूर्ख ही समझते हैं। हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। अब लड़की सोचती है कि ये जो चांद बड़ा होता है, छोटा होता है, कभी कभी गायब हो जाता है, लगता है चांद को कोई बीमारी हो गई है। आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं। लड़की कहती है कि आप जो है कभी कभी जब घटना स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है, धीरे धीरे करके छोटे 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 होकर बिल्कुल गायब हो जाते हैं। कभी कभी जैसे जब गायब होता है तो क्या होता है, अमावस्या होती है, और जब पूरा चांद नजर आता है तो पूर्णिमा होती है। तो इस तरह से आप क्या करते हैं, धीरे धीरे करके घटते जाते हैं, और कभी कभी तो क्या होता है, और बढ़ते हैं तो बस बढ़ते ही चले जाते हैं। यानी कि आप जो है तब जब तक बढ़ते हैं तब तक कि आप पूरे बड़े से गोल ना हो जाएं। फिर आगे कहती है, दम ही नहीं लेते जब तक बिल्कुल ही गोल ना हो जाए, बिल्कुल गोल। अब कहती है कि आप तो क्या है, दम ही नहीं लेते, आप तो सांस ही नहीं लेते जब तक कि आप पूरे के पूरे गोल ना हो जाए, मतलब पूर्णिमा पूरी तरह अच्छी तरह ना आ जाए, तब तक आप क्या करते हैं, बढ़ते चले जाते हैं बिल्कुल गोल होने के लिए। यह मर्ज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है। फिर एक बात कहती है कि आपकी ये जो बीमारी है वो तो कभी ठीक ही नहीं होती है। मर्ज मतलब क्या होता है, बीमारी। ये जो बीमारी है वो बिल्कुल ठीक ही नहीं होती है। क्या होता है कि कभी कभी आप तो क्या करते हो, बड़े होते हो तो बड़े ही होते चले जाते हो, छोटे होते हो तो छोटे होते चले जाते हो। मतलब क्या है कि चांद के घटने और बढ़ने का क्रम जो है वो लगातार चलता रहता है। लगातार जो चांद है वो कभी छोटा होता है, कभी बड़ा होता है, मतलब कभी पूर्णिमा आती है, कभी अमावस्या आती है। तो इस तरह से लड़की के मन में इस चांद को देखकर इस तरह के विचार उठते हैं। तो ये कविता यहाँ तक थी। अब हम अगली कविता लेकर आएंगे आपकी इसी पाठ्य पुस्तक की। तब तक के लिए आप इस कविता को पढ़िए और इंजॉय कीजिए। धन्यवाद।